तो 110% आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस वीडियो को देखने मात्र से ही दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेवन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है कि धन प्राप्ति के कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं हमारी जन्म कुंडली में। सभी हाउसेस के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी है। हर कोई जातक अगर इस हाउस से कनेक्शन रखता है तो वह अपने जीवन में आर्थिक समस्या का सामना उसको करना ही पड़ता है। अर्थात धन भाव का मालिक यदि आपके 12th हाउस से कनेक्शन हो गया बाय चांस, तो आपकी लाइफ में जितना आप धन कमाएंगे उतना आपका खर्च हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप बचत अच्छी नहीं कर पाएंगे, आपका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होगा। क्यों? सेकंड हाउस हमारा बैंक बैलेंस को बताता है, हमारे धन को बताता है। तो धन भाव का मालिक ही यदि पीड़ित हो गया तो लाइफ में फिर हम ऐसा क्या करें? तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपने देख लिया एंड तक, और मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। यदि वह आपने कर लिए तो 110% आपकी लाइफ चेंज हो सकती है इस वीडियो को देखने मात्र से ही दोस्तों। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ, क्यों इतनी मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि जो जन्म पत्रिका होती है, जो ग्रहों की, नक्षत्रों की जो स्थिति होती है, यदि उन स्थितियों को हमको रीड करना आ जाए, हम उसको समझ पाए और हमने हमारे जीवन को उसके अनुरूप कर लिया जो ईश्वर बोल रखा है। क्योंकि ईश्वर ने जो हाउसेस हमको दिए हैं वह किसी न किसी कारणवश, उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो किसी न किसी कारणवश है, वो काम आपने कर लिया तो जीवन में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सक्सेस होने से रोक सकती है। अर्थात आप अपने जीवन में ऐसा क्या करें, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि आप अपने जीवन में ऐसा क्या करें कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सके। हर कोई जातक ऐसा जब कॉम्बिनेशन होता है कि सेकंड हाउस का मालिक 12th हाउस में स्थित होता है तो बहुत परेशान होता है। तो उसका उपाय आज की वीडियो में आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यदि धन भाव का स्वामी 12th भाव में स्थित है तो आप अपने जीवन में कहाँ से धन प्राप्त कर सकते हैं? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसे नहीं मानते हैं, क्योंकि 12वां हाउस हम भली भांति जानते हैं ये व्यय भाव का भाव मानते हैं। जब भी धन भाव का स्वामी व्यय भाव में स्थित हो गया तो आपका धन आएगा और चला जाएगा। अर्थात आप अच्छी सेविंग नहीं कर पाएंगे। बैंक के लिए ये अच्छा नहीं है, सेविंग्स के लिए घर अच्छा नहीं है, जिसके कारण जातक बहुत अधिक परेशान होता रहता है। लेकिन आज आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। 12वें हाउस से आपको जुड़ना पड़ेगा, 12वें हाउस से रिलेटेड आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि आप अपने जीवन में अच्छा धन की प्राप्ति कर सके। 12वां हाउस हम भली भांति जानते हैं, यह हमारे हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चों का भाव भी मानते हैं। तो आप ऐसा कुछ काम करें जो कि हॉस्पिटल से रिलेटेड हो तो आपके धन में वृद्धि होगी। अर्थात आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल जाना आपका काम है, 12th भाव भी आपके कुंडली में जुड़ा हुआ है, तो आप अपने जीवन में उस क्षेत्र से संबंधित काम कर सकते हैं। या फिर आप डॉक्टर नहीं हैं, सपोज करिए आप डॉक्टर नहीं है, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं एज अ मेडिसिन के रूप में, एज अ इक्विपमेंट के रूप में, एज अ आप सेवा के रूप में, या फिर कोई किसी भी प्रकार की आप कोई भी काम कर रहे हैं, उनके लिए आपको हॉस्पिटल जाना है। मतलब इसका मतलब यही है। तो हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ भी काम XYZ आप करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी। यह लिखकर ले लीजिए आप। इसके अलावा यह खर्चे का भाव है, तो आप स्वयं ही इन्वेस्टर बन जाइए। अर्थात आप अपने धन को जितना अधिक खर्च करेंगे उतना अधिक आपका धन ये बढ़ता रहेगा। इन्वेस्टर आप बन जाइए। अर्थात जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टर होते हैं, आप अगर छोटे लेवल से इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में अपना इन्वेस्टमेंट करिए, किसी भी क्षेत्र में आप अपना इन्वेस्टमेंट करिए, या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन वह सोच समझ कर करिए। तो वह बहुत सी चीज़ें देखना रहता है, तो इन्वेस्टर आप बन जाइए। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आप कुछ भी काम आप करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी। यह हम भली भांति जानते हैं, विदेश का भाव भी मानते हैं। देश से जुड़कर भी आप कोई भी काम आप करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी। या तो आप स्वयं विदेश जाइए या आप अपने काम में पैटर्न में विदेश को लिंक करिए। अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुंडली में आपको विदेश बोला है तो आप खुद स्वयं जाइए। बहुत से ऑप्शन है, सब हमारा दिमाग भी चलना चाहिए कि घर पर रहकर भी हम विदेश से लिंक होकर काम कर सकते हैं। सपोज करिए आपके यहाँ कोई बुध देव उच्च राशि में स्थित है,
क्योंकि अलग अलग लग्न कुंडलियों में यहाँ स्थित हो सकते हैं, या सूर्य देव उच्च राशि में स्थित है, तो विदेश से आपको जीवन में अच्छा इनकम प्राप्त होगा। तो आप यदि जुड़ गए तो आपके भाग्य उदय होगा। तो कुंडली ने आपको बोल रखा है कि यहाँ से आपका धन प्राप्त होगा, तो आप उस चीज से जुड़ना ही आपको पड़ेगा, तभी आपके जीवन में आप एक अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात को सुन सकें, इस बात को जान सकें, अपनी लाइफ में यूज कर सकें, ताकि उनकी आर्थिक तंगी दूर हो सके दोस्तों। और मेडिटेशन का काम भी है, ये योगा से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, एक योगा टीचर आप बन सकते हैं। मेडिटेशन से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, थेरेपिस्ट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, वह आप काम कर सकते हैं। एकांत में रहकर आप कोई भी काम करिए, अर्थात दुनियादारी से कटकर आप कोई भी काम कर रहे हैं एकांत में होकर, तो वह काम भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है उपाय की। उपाय के रूप में वही पहले की जैसा है कि भाई उस ग्रह को हमको मजबूत करना है। यदि वह नीच अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, या फिर वह कमजोर अवस्था में है, तो उसको हमको दान के माध्यम से और रुद्राक्ष के माध्यम से ही मजबूत करना होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर रत्न नहीं धारण कर सकते, क्योंकि 12th भाव में जब भी कोई ग्रह स्थित होता है तो उसका रत्न नहीं धारण किया जाता है। एक परिस्थिति में धारण कर सकते हैं, यदि वह सूर्य से अस्त हो गया है। सपोज करिए सूर्य देव यहाँ पर स्थित हो गए, सूर्य उच्च के भी हो गए, धन भाव का मालिक बुध भी यहाँ पर स्थित है, लेकिन बुध को ही अस्त कर दिया सूर्य ने, डिग्री डिफरेंस से। तो बुध के उपाय आप करेंगे तो सूर्य आपके उच्च है, तो आपको ऊंचा मान सम्मान विदेश से प्राप्त होगा। आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, विदेश से कनेक्ट होकर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत अधिक अच्छा ग्रो अप आप कर लेंगे। इसलिए कुंडली को रीड करना आना चाहिए, कुंडली को पढ़ना आना चाहिए, ताकि वह ग्रह क्या कह रही है, वह ग्रह क्या कह रहा है, क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उस कॉम्बिनेशन को हम हमारी लाइफ में कैसे यूज करें, सबसे बड़ी चीज वह होती है। अब उपाय के रूप में हम बात करें तो हमारी दादी का रेस्पेक्ट आप जरूर करें। अब किसी किसी का प्रश्न होगा कि भाई हमारी दादी जी नहीं है, तो दादी के समान जितने भी जातक हैं उनका रेस्पेक्ट जरूर करें, उनका आशीर्वाद आप अपने जीवन में जरूर लें, उनके सहयोग से आप काम करें या उनके साथ होकर काम करें। क्योंकि कई बार होते हैं हम दादी नानी के नुस्खे भी काम में आ जाते हैं, तो यदि आप उनकी सलाह से कोई काम करेंगे तो वह भी आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। जितना अधिक आप ध्यान करेंगे, अर्थात मेडिटेशन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपके धन के आगमन के स्रोत आप खुद स्वयं खोजने लग जाएंगे, आपका धन में वृद्धि होने लग जाएगी। क्यों? आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, आप उस चीज को, उस एनर्जी को अच्छी जगह आप लगाएंगे। क्योंकि अभी तो क्या स्थिति बन रही है कि आपका जो धन आता है वह खर्च हो जाता है, जो धन आता है वह खर्च हो जाता है। यह स्थिति है आपकी कुंडली में नेगेटिव रूप में, लेकिन उसको पॉजिटिव वे में हम सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं? कि उस चीज को उस रूप में हमने जोड़ दिया। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि कोई भी भाव नेगेटिव नहीं होता है। नेगेटिव तभी होता है जब वह एनर्जी आपसे जुड़ी हुई नहीं है पॉजिटिव रूप में। अभी पॉजिटिव रूप में नहीं जुड़ी है तो आपके हॉस्पिटल के खर्चे होंगे। क्यों? क्योंकि उसने तो खर्चा बता रखा है। आप अपने धन को या तो दान कर दें या खर्च कर दें, अन्यथा वह नाश अपने आप हो ही जाएगा। तो इसलिए आप दान समय समय पर करते रहें। अगर ऐसी स्थिति है, उस ग्रह से संबंधित दान करते रहें तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। जो आपकी कुंडली बोल रही है, हमने पूरे 12 भाव के बारे में चर्चा कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी एक पर्टिकुलर कुंडली विश्लेषण करना सिखाऊंगी कि आप धन भाव को कैसे आप प्रिडिक्ट करें। वह बहुत अधिक इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, तो उसे आप जरूर देखना। आप खुद स्वयं प्रिडिक्शन करना सीख जाएंगे। आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बहुत से जातक मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम एस्ट्रोलॉजी सिखा दीजिए। पर्सनल वे में सिखाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपको 100% एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही कर दिया है, तो आप जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर जरूर करना है इस वीडियो को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके दोस्तों।